Hi everyone, myself Giti Mohanta and you are watching my channel Giftpreneur। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में अगर हम जान ले तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बीमारियों से हम बच सकते हैं। खुद के बॉडी को, खुद के हेल्थ को हम खुद मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और ये टॉपिक है मिनरल्स के ऊपर। जी हाँ, मिनरल्स के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे बॉडी में एक छोटा सा कण होता है जिसके बारे में एक्चुअली हम इग्नोर करते रहते हैं। और इसी छोटे छोटे कण के कारण हमारी कमी या उसका बढ़ जाने के कारण कितनी बड़ी बीमारी हमारे शरीर में पनाह लेते हम जान भी नहीं सकते। मिनरल्स के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि मिनरल्स न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है। हम जानते हैं न्यूट्रिशन को दो पार्ट में भाग किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम सब जानते हैं जो फैट्स, फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन वगैरह होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते ही एकदम कम, उसको विटामिन एंड मिनरल्स में भाग किया गया है। विटामिन हम जानते हैं 13 विटामिन होता है, तो मिनरल्स कितना होता है? मिनरल्स एक्चुअली जो एसेंशियल मिनरल्स है वो 16 मिनरल्स हमारे बॉडी में जरूरी होता है। और इन सभी मिनरल्स को हमारे बॉडी नहीं बनाते हैं। और इन मिनरल्स को भी दो पार्ट में भाग किया गया है, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। और इन मैक्रो में 7 मिनरल्स आते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। वैसे ही ट्रेस मिनरल्स में भी 9 मिनरल्स आते हैं, और वो है आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयोडीन, सिलेनियम, फ्लोराइड, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम। ये सभी मिनरल जो कि बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है हमारे हेल्थ के ऊपर। इसका थोड़ा सा भी बढ़ना या घटना हमारे लिए खतरे का कारण हो सकता है। मिनरल्स हमारे सेल को एनर्जी प्रदान करते हैं, सेल में न्यूट्रिशन प्रवाहित करते हैं। मिनरल्स के बिना हमारे सेल डैमेज हो सकता है और अल्टीमेट हमारा डेथ भी हो सकता है। मिनरल्स हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, हमारे बोन और टीथ को हेल्दी बना के रखता है। मिनरल्स हमारे हार्ट को हेल्दी बना के रखता है, मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल बैलेंस और ब्रेन को भी स्ट्रांग बना के रखता है। मिनरल से कमी के कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, गोइटर, थायराइड, मसल क्रैम्प्स, फैटिग, वीक इम्यूनिटी और स्लो हीलिंग हो सकता है। मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये छोटा छोटा मिनरल्स हमारे शरीर के लिए। एक एग्जाम्पल के तरीके से आप जान सकते हो, जैसे आयरन कमी के कारण हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। और हर कोई जानते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से पूरे शरीर को प्रवाहित करता है। तो एक छोटा सा मिनरल्स हमारे बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल से आप जान सकते हो। मैं आज सभी 3 मिनरल्स के बारे में तो बात नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे कुछ मिनरल्स के बारे में बात करूंगी जो किडनी पेशेंट या किडनी कैंसर पेशेंट के लिए इन मिनरल्स को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ हार्ट प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन वाले लोगों के लिए भी इन मिनरल्स को जानना या बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। और सबसे ऊपर आता है सोडियम। सोडियम एक मैक्रो मिनरल्स है जिसको हर किसी को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। सोडियम का नॉर्मल रेंज होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है और बॉडी फ्लूइड को बैलेंस में रखने में भी मदद करता है। उसके साथ ये नर्व और मसल फंक्शंस में हेल्प करता है और पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। सोडियम अगर आपके बॉडी में नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाए तो आपको हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है, जिसके कारण आपका बीपी हाई हो सकता है, डिहाइड्रेशन या किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसी तरह अगर नॉर्मल रेंज से सोडियम का मात्रा आपके बॉडी में कम हो जाए तो इसको हाइपोनेट्रेमिया बोला जाता है, और इसके कारण फैटिग, कंफ्यूजन या लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। और इसीलिए जब हम लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट या फिर किसी का घर पे अगर कभी हम बातों में जब होता है ना प्रेशर लो हो गया है ऐसा मालूम होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर को मिक्स करके एक घोल पी लिया जाए, 1 गिलास पानी पी लिया जाए। इसका मतलब आपका सोडियम का लेवल बहुत ही
लो हो गया है, जिसके कारण आप लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हो। और उसी तरह हाई ब्लड प्रेशर में भी हम यही बोलते हैं कि आप सॉल्ट का मात्रा कम कर दिया करें। और इसलिए किडनी पेशेंट या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सोडियम का लेवल मॉनिटरिंग करते रहना बहुत जरूरी है, और इसके लिए खान पान पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जहाँ पे हाई सोडियम पाया जाता है? उनमें से सबसे ऊपर आते हैं कि सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट में सोडियम पाया जाता है, वो रॉक सॉल्ट हो, सी सॉल्ट हो या टेबल सॉल्ट हो। तो जो लो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, सोडियम कम है जिसके बॉडी में, वो आसानी से ये फूड ले सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो हाई ब्लड प्रेशर हो, किडनी पेशेंट हो, उनके लिए ऐसे फूड लेना बहुत ही नुकसानदायक होगा। उसके साथ पिकल्स, सोया सॉस या कोई भी सॉस हो, प्रोसेस फूड, पैकेजिंग फूड जो होता है हम लोग लाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, चिप्स वगैरह, स्नैक्स जो सॉल्टेड स्नैक्स होते हैं वो, या फिर इंस्टेंट नूडल जो हम बहुत जल्दी में बना के खा लेते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। इसलिए ऐसे फूड को अवॉइड करना इन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके बदले में लो सोडियम वाला फूड वही है जो हम अपने घर पे बनाते हैं। हम कम नमक डाल के खाना पका सकते हैं। जो फ्रेश फूड होता है, हम होम कुक्ड फूड होता है, वो आप ले सकते हैं। आप हर्ब्स या स्पाइसेस ले सकते इंस्टेड ऑफ सॉल्ट। और अगर फ्लेवर की बात आए तो लेमन, गार्लिक, ऑनियन, ये सारे चीज आप ले सकते हो अपने खाने के साथ। नेक्स्ट जो मैक्रो मिनरल्स के बारे में बात करेंगे वो है पोटेशियम। पोटेशियम एक बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है हार्ट फंक्शन के लिए और मसल कंट्रैक्शन को मेंटेन रखने के लिए। इसका नॉर्मल रेंज होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम हमारे बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है, और इसके साथ नसों से ब्रेन तक संदेश पहुंचाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके बॉडी में पोटेशियम का मात्रा नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाए तो आप हाइपरकैलेमिया का शिकार हो सकते हो। इसके कारण आपका इरेगुलर हार्ट बीट और मसल वीकनेस जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। और उसी तरह अगर पोटेशियम का लेवल आपके बॉडी में नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो आप हाइपोकैलेमिया का शिकार हो सकते हो। इसके कारण आपको फैटिग, मसल क्रैम्प, हार्ट एरिथमिया जैसे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हो तो आपको कुछ खान पान का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली पोटेशियम ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में ही पाए जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। और उनमें से है बनाना, ऑरेंज, मैंगोज, पपाया, एवोकाडो एक्सेट्रा। और वेजिटेबल में अगर पोटेशियम की मात्रा देखा जाए तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्पिनाच, टोमेटोज एक्सेट्रा में इसे हाई लेवल पे पाया जाता है। कोकोनट वाटर, ड्राई फ्रूट जैसे डेट्स, रेजिन्स में भी हाई पोटेशियम पाया जाता है। इसलिए इस पे भी ध्यान देना है कि जो खाना हम खा रहे हैं, अगर ऐसी कोई बीमारी से आप गुजर रहे हो, हार्ट प्रॉब्लम हो या फिर आपका मसल क्रैम्प जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका पोटेशियम लेवल चेक करना और उस हिसाब से खान पीन को देखना बहुत जरूरी है। और इसके बदले में अगर लो पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में बात किया जाए तो एप्पल्स, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, पियर्स, एनी टाइप ऑफ बेरीज आप ले सकते हो। और वेजिटेबल्स में कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, कुकुम्बर वगैरह में लो पोटेशियम पाया जाता है। आप वेजिटेबल को बॉईल करके उसका वाटर ड्रेन करके भी ले सकते हो, जिसके कारण पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है। अब आइए और एक मैक्रो मिनरल्स के बारे में जानते हैं जो है फास्फोरस। हमारे बॉडी में फास्फोरस का नॉर्मल लेवल होता है 2.5 to 4.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। और हम सब जानते हैं फास्फोरस हमारे बोन और टीथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये कैल्शियम के साथ मिलके हमारे बोन और टीथ को और मजबूत बनाते हैं। फास्फोरस नर्व और मसल फंक्शंस में सपोर्ट करता है और उसके साथ एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। फास्फोरस का भी बढ़ना और घटना नॉर्मल लेवल से ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर फास्फोरस नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो बोन वीक कर सकता है और किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। और वैसे ही डेफिशिएंसी के कारण बोन वीक हो सकता है, फैटिग हो सकते हैं और मसल वीकनेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है।
हाई फॉस्फोरस फूड के बारे में बात किया जाए तो ये ज़्यादातर डायरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे मिल्क, कर्ड, चीज, उसके साथ नट्स, सीड्स, पीनट बटर, रेड मीट, चिकन, फिश, होल ग्रेन्स, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में इसको ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और लो फॉस्फोरस अल्टरनेट के बारे में बात किया जाए तो राइस, रिफाइंड ब्रेड, एग व्हाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एक्सेस हाई पोटेशियम। जैसे पहले ही बताया गया है कि सभी मिनरल्स हमारे शरीर नहीं बनाते, हमें इसे मिट्टी, पानी या हमारे आहार से लेना होता है, जो कि ये मिनरल्स हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसलिए इसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी, खास करके किडनी पेशेंट को या किडनी कैंसर पेशेंट को इसको मॉनिटरिंग करते रहना बहुत जरूरी होता है। हम हर कोई एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करके इन सभी मिनरल्स के बारे में जान के हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपने खाने से इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कभी पूरा नहीं कर सकते, और इसलिए हमें भरोसा करना पड़ेगा सप्लीमेंट के ऊपर। और सप्लीमेंट के बाद जब आते हैं तब सबसे ऊपर आते हैं 90 इयर्स से ट्रस्टेड ब्रांड न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट में डेली मल्टीविटामिन है, जहाँ पे आपको 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स मिल जाते हैं। तो आज ही अपना मिनरल चेक कीजिए, और अगर डेफिशिएंसी है तो आज से ही अपने डाइट न्यूट्रीलाइट का डेली मल्टीविटामिन शामिल कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ मिनरल्स के बारे में जानकारी लेके।